डायग्नोसिस आईटीपी। अब इसका लॉजिक समझें। मेगा कैरियोसाइट्स जो सेल्स हैं ये बेसिकली हमारे पास प्लेटलेट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। तो आईटीपी में क्या हो रहा है, बेसिकली आईटीपी में हमारे पास एंटीबॉडीज बन रही है अगेंस्ट द प्लेटलेट्स। तो ये इसी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सिनेरियो है आईटीपी का, और आप क्लिक करेंगे आईटीपी पे। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम ओनली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, अब याद रखना है इसमें पीटी भी नॉर्मल रहेगा और एपीटीटी भी नॉर्मल रहेगा। ठीक है, सिर्फ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, यानी प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो हम इस सिनेरियो को लेबल करेंगे एज आईटीपी। ठीक हो गया। अ चाइल्ड हैज ऑन एंड ऑफ ब्रूजेस एंड एपिस्टैक्सिस, इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, नॉर्मल पीटी एंड एपीटीटी। अगेन वही जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है। 60-year-old फीमेल विद पीटीके, इजीली ब्रूजिंग। ये ना, ठीक है, मैं करवा देती हूँ रिवाइज कि नॉर्मल पीटी है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, नॉर्मल एपीटीटी है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम, ओनली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, लेकिन जो हमारे पास प्लेटलेट काउंट है ना वो बहुत ज़्यादा लो होगा। जब लो होगा तो हम समझ जाएंगे कि हमें बताया गया है सिनेरियो में कि नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम है और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम है, लेकिन तो प्लेटलेट काउंट हमारा कम है, तो हम इसको आईटीपी के अंदर लेबल करेंगे। A child has on and off bruises and epistaxis, increased bleeding time, normal PT and APTT. तो ये भी ITP का सिनेरियो है। A 60-year-old female with PTK, easy bruising, no family history and causative factor. तो डायग्नोसिस इज आईटीपी। तो इसमें इतना देखिए, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सिस्टम दी हुई है, इसमें और तो कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन हमें हिस्ट्री में जो दिया हुआ है ना, हिस्ट्री में हमें हमारे पास पीटीके मेंशन किया हुआ है और इजी ब्रूजिंग मेंशन की गई है। तो इससे आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास आईटीपी का सिनेरियो है, तो इसकी वजह से आप आईटीपी भी क्लिक करेंगे। A 5-year-old boy comes with overnight petechial spots 2 weeks back. He has history of abdominal pain and no hepatosplenomegaly. Diagnosis is idiopathic thrombocytopenic पेपर है। ये भी एक टिपिकल सिनेरियो, इस तरह से सिनेरियो आता होता है पेपर में, तब आप आईटीपी को क्लिक करेंगे। अब एक जी बताइए, क्वेश्चन करें आप अपना। चलिए ठीक है, मैं थोड़ी स्पीड कम रखती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, सरमत आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा जी, अब है नो द डिफरेंस, आगे दिया हुआ है पेज नंबर 100 पे, नो द डिफरेंस। ठीक है। अ 9 month old girl vaccinated 2 weeks back now develops rash all over the body, ठीक है, and fever. CBC reveals hemoglobin 13। आयशा आप रिपीट कीजिएगा, आप क्या कह रही हैं, अब मुझे समझ नहीं आई आपकी, मैं मिस कर गई हूँ आपका क्वेश्चन। डबल ए की क्लास में आपने क्या पढ़ा था? एनीमियास पढ़े थे? एनीमियाज चले, नहीं वो आ जाएंगे आगे, एनीमियाज भी कवर हो जाएंगे सारे, क्योंकि फर्स्ट हाफ आज मैंने पढ़ाना था ना, सेकंड हाफ मैंने कल पढ़ाना था। कोई बात नहीं, कल की क्लास में कवर हो जाएंगे, आज कुछ कवर हो जाएंगे। अच्छा जी, अब है अ 9 month old गर्ल वैक्सीनेटेड 2 weeks बैक नाउ डेवलप्स रैश ऑल ओवर द बॉडी एंड फीवर। ठीक है। सीबीसी रिवील्स हीमोग्लोबिन 13 है, डब्ल्यूबीसी काउंट 6/10 है एंड डिक्रीज प्लेटलेट्स हैं। पेरिफेरल smear shows large platelets. What is the likely diagnosis? तो इसमें होगा आईटीपी, क्योंकि जब प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो हमारे पास मेगा कैरियोसाइट्स का काउंट जो है वो कंपनसेटरी टॉप पे इंक्रीज होता है। इस वजह से इस सिनेरियो में हम कहेंगे कि पेशेंट को चाइल्डहुड आईटीपी है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसको कंपेयर कर रहे हैं कुछ ना, बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम जो होता है उससे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। A young girl present with history of gum bleeding. Peripheral smear shows joint platelets and total platelet count is 85K.
ठीक है, जाइंट प्लेटलेट्स हैं, वाइट ब्लड सेल काउंट है 5/10, डायरेक्टली डायग्नोसिस इज बर्नर्ड सोलियर, ठीक है। A patient with complete and normal RBC and YBC, RBC and WBC count. Peripheral smear shows large platelets and count 45,000. Diagnosis is ITP. There is marked decrease in platelets, while in Bernard Solier there is moderate thrombocytopenia while sometimes normal. ठीक है। अब किस तरह से डिफरेंशिएट करना है आपने आईटीपी को और बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम को, कि आईटीपी में जो हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है वो बहुत स्वेयर होता है, ठीक है, प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम है इसमें हमारे पास आईटीपी प्लेटलेट काउंट इतना कम नहीं होता, ठीक है, या नियर नॉर्मल रहता है। अब कुछ सिनेरियोज हैं रिलेटेड टू वॉन विलेब्रेंड डिजीज, ठीक है। Young girl having bleeding problem with her brother suffering from same problem. Laboratory investigation revealed increased bleeding time, normal prothrombin time, raised activated partial thromboplastin time, and normal platelets. Which deficiency is most likely? इसमें हो जाएगा वॉन विलेब्रेंड डिजीज। तो इसमें मोस्टली जो सिनेरियोज आते हैं उसमें दिया गया होता है इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम। तो इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम से आपने याद रखना है कि ये हमारे पास वॉन विलेब्रेंड डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं यंग बॉय प्रेजेंट विद ब्लीडिंग, लैब शोज अगेन वही सिनेरियो रिपीट किया गया है पेपर में इसी तरह से कि ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज है, एपीटीटी इंक्रीज है, प्लेटेट नॉर्मल है। तो ये कहाँ किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है? ये हमारे पास वॉन विलेब्रेंड डिजीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। अ पेशेंट विद ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज्ड, एपीटीटी इंक्रीज एंड नॉर्मल प्लेटेट एंड प्लेटेट काउंट। इसमें याद रखना कि प्लेटलेट काउंट अफेक्ट नहीं होता। प्लेटलेट काउंट ऑफ 18,000। Which of the following is most likely? तो ये होगा वॉन विलेब्रेंड डिजीज। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो ये आपने रटे वाला पॉइंट है, क्रैम करना है आपने कि मोस्ट कॉमन जो इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा वो होगा वॉन विलेब्रेंड डिजीज। A child on list for an orthopedic surgical procedure. The mother gives a strong bleeding family history in both male and female from the maternal side. Lab shows PT normal, APTT raised and raised bleeding time raised. Diagnosis क्या होगा? वॉन विलेब्रेंड डिजीज, ठीक है। आपने याद रखना है कि फैमिली हिस्ट्री में भी इसमें आ रही है पॉजिटिव, और ब्लीडिंग टाइम रेज्ड है, और एपीटीटी और पीटी एपीटीटी रेज्ड है, सॉरी, और पीटी नॉर्मल है, ठीक है, और ब्लीडिंग टाइम रेज्ड है। तो ये सिनेरियो होगा वॉन विलेब्रेंड डिजीज का। A 5-year child presents with repeated episodes of epistaxis and gum bleeding. Blood shows hemoglobin 10, platelets normal, bleeding time more than 20 minutes, APTT 28 सेकंड। व्हाट इज द डायग्नोसिस? अब इसने वैल्यूज दे दी हैं तो आपने ये वैल्यूज भी अपने अपने माइंड में रखनी है कि जब ये होगी, जब ब्लीडिंग टाइम मोर देन 20 मिनट्स हो जाएगा तो हमारे पास ये सिनेरियो होगा वॉन विलेब्रेंड डिजीज का। अच्छा जी, अब कुछ सिनेरियोज यहाँ दिए हुए रिलेटेड टू अदर डिसऑर्डर्स। अ पेशेंट विद लिवर सिरोसिस नीड ट्रांसफ्यूजन बिफोर सर्जरी, तो हम इसमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे। आपने याद रखना है कि जब भी लिवर सिरोसिस के पेशेंट को हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ही देते हैं, ठीक है। न्यू बॉर्न विद नॉर्मल ब्रीडिंग टाइम, prolonged PT and prolonged APTT. Most likely cause is vitamin K deficiency, ठीक है। अब एक विटामिन के का डिफिशियंसी भी आपने जो है ना वो याद रखनी है कि जिसमें हमारे पास नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होगा, प्लेटलेट काउंट सॉरी पोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम रेज्ड होगा। तो ये भी सिनेरियो होगा हमारे पास विटामिन के का डेफिशिएंसी का, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग्ड इन लिवर डिजीज, ठीक है। मॉनिटरिंग किसकी लिवर डिजीज में जब मॉनिटरिंग करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम की, तो वो भी हमारे पास जो है वो इसका डायग्नोस्टिक जो होता है वो फैक्टर होता है। अ चाइल्ड इज बॉर्न हैज ब्लड स्टूल्स विद इंक्रीज पीटी एंड एपीटीटी बट नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम। तो ये भी आपने याद रखना है कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हमारे पास इंक्रीज होगा लेकिन ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होगा। तो ये किसी डेफिशिएंसी होगी विटामिन के की, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेगमेंटेड आरबीसी along with fever and altered mental status। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये हमारे पास सिनेरियो हो जाएगा टीटीपी का, यानी थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपेरा का। इसमें क्या होगा?